अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया तक पर। मेरा नाम है फ़हीम खान। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, वही गर्दनी बाग जो इन दिनों धरना प्रदर्शन का हब बना हुआ है। खैर, बात हम पटना PMCH की उन छात्राओं की कर रहे हैं जिनके ऊपर 6 मई को लाठियाँ गिरी थी। पुलिस की लाठियाँ इसलिए गिरी कि उनका हॉस्टल जो है कि वैशाली में शिफ्ट किया जा रहा था और उसका विरोध प्रदर्शन करने के बाद छात्र छात्राओं के ऊपर, ख़ास तौर में जो वहाँ के GNM की स्टूडेंट थी, उनके ऊपर पुलिस की लाठियाँ खूब पड़ी। रात जब 10 बजे तो हॉस्टल तोड़ने से पहले वहाँ जो छात्राओं का जो सामान था, यानी जो बैग या फिर जो भी उसमें जो सामान रखा गया था, उन सारे सामान को निकाल करके फेंक दिया गया। जिस तरह से एक तरफ बिहार सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, आखिर रात में 10 बजे जब वहाँ के लड़कियों की, यानी वहाँ के जो छात्राओं की बैग निकाल करके जब सड़क पे फेंक दिया गया, आखिर वो कहाँ गई होंगी। खैर, इस पे बातचीत करेंगे। गर्दनी बाग में अभी हम मौजूद हैं। पीछे ये पोस्टर आप देख सकते हैं जिसपे भूख हड़ताल का ये एक पोस्टर लगाया गया है। स्थान जो दिया गया है, गर्दनी बाग दिया गया है, धरना स्थल। मामला ये है कि PMCH में जो भी GNM की छात्र छात्राएं हैं, उन्हें जो है कि वैशाली शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। देखिए यहाँ वैशाली जो एक सदर अस्पताल है, 100 बेड का सदर अस्पताल, इस तरह से मंगल पांडे जी कहते हैं, सदर अस्पताल में शिफ्ट होने की बात की जा रही थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया, जब ऑफ कैमरा यहाँ बैठी जब छात्राओं से जब बातचीत हो रही थी, तो इन लोगों ने बताया कि वहाँ कई तरह की समस्याएं हैं। खैर, तो पूरी समस्याओं की जानकारी अब ऑन कैमरा लेते हैं। पूनम बैठी हुई हैं, ये जो हमारे साथ अभी ऑफ कैमरा बातचीत कर रही थी, तो इन्होंने बताया कि कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता, इसलिए हम लोग वैशाली नहीं गए और जब इसका विरोध किए तो पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी। खैर, बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पटना की रहने वाली हूँ। क्या कुछ मसला था जब PMCH से आप लोगों को निकाला गया? मसला ये था कि PMCH को बेहतर अस्पताल को भवन दिया जा रहा है ना, इसके लिए इसलिए जो है कि आप लोगों को वहाँ से हटाने की बात की जा रही थी। क्यों आप लोगों ने विरोध किया? अस्पताल बेहतर बनेगा, लोगों का इलाज बेहतर होगा, तो आखिर इससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? हॉस्पिटल अच्छा बनेगा, वो पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। बट जब हमारा एडमिशन वहाँ हुआ, आप उसी वक्त हम लोग को इन्फॉर्म करते कि हम लोग बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, इसलिए आपकी बिल्डिंग को तोड़ करके आपको राजा पाकर ज़बरदस्ती फेंक देंगे। उसी टाइम हम लोग अपना एडमिशन यहाँ नहीं करवाते। उनको बोलना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। जो 3 साल की बच्चियाँ हैं, मिडिल सेशन में आप 1.5 साल हम लोग को PMCH में रखने के बाद में एक दिन में नोटिस निकाल के बोलते हैं कि आप लोग राजा पाकर जाइए, और नहीं जाने पे सब पे लाठी चार्ज करवाते हैं। ये इस तरीके से आप PMCH को बना रहे हैं। कोई भी इंसान अगर अपना घर बनाता है तो पहले अपने सामानों को, अपने लोगों को पहले अच्छी जगह, सेफ्टी पर्पज़ के लिए उसको अच्छी जगह शिफ्ट करता है। ये नहीं कि उसको हमको घर बनाना, अचानक से आज हम तोड़ देंगे घर और उसमें जो लोग रह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को नोटिस नहीं दिया गया था? बिल्कुल नहीं। एक दिन के अंदर नोटिस निकालते हैं, बोलते हैं कि आप लोग राजा पाकर जाइए। एक दिन के नोटिस पे लड़कियों का, जिनका घर दूर है, वो कैसे जाएंगी लड़कियां उतनी रात में, वो भी, और ना जाने पे लड़कियों पे लाठी चार्ज होता है उनको। और जो लड़कियां बीमार है, जो लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं, उनका सामान जबरन वहां से निकाल के फेंक दिया जाता है। अच्छा, रात में जब 10 बजे, यानी 6 मई की बात कर रही हैं आप, जब रात में 10 बजे वहां से बैग या फिर जो भी सामान थे उसे जब फेंक दिया गया, तो फिर ये जो लड़कियां हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, वो कहाँ गई? पूरी रात वो लोग रेलवे स्टेशन में बैठी हुई थी और बाकी लड़कियां हमारे साथ ही पुलिस स्टेशन में जाके रुकी, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं था। जब हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, लड़कियां बीमार है, तो उनको छोड़ के हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं। सबसे सेफ जगह आपको पुलिस स्टेशन हाँ, तो हम लोग पूरी रात पुलिस स्टेशन। आखिर वही पुलिस तो लाठी गिरा रहे थे। हाँ, तो बिल्कुल, वो पुलिस स्टेशन को ऑर्डर, पुलिस वाले को ऑर्डर दिया गया था और पैसे खिलाए गए थे कि आप इन लोगों को जितना मार सको। किसके द्वारा पैसे खिलाए गए? ये हमारे IS ठाकुर, हमारी जो प्रिंसिपल है कुमारी वीना, इनके द्वारा पैसे दिए गए थे कि किसी तरीके से आज के आज हॉस्टल खाली करो। जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट है खान सर, उनके द्वारा बोला गया, जितने भी मेल कांस्टेबल थे, पुलिस वाले जितने भी थे, उन लोग के द्वारा लाठीचार्ज हुआ।
लड़कियों पे अगर 6 बजने के बाद में अगर आप अरेस्ट करते हो उनको, तो आपके पास वारंट होना चाहिए। वो भी इतनी सारी स्टूडेंट को जब उनसे वारंट मांगा जाता है तो वो वारंट की जगह पे ना दिखाने, बोलते पीर भोर थाना चलिए वहाँ पे आपको वारंट दिखाएंगे। हम बोले यहाँ पे दिखाइए ना, आप यहाँ पे अरेस्ट करें, वो भी शाम को। तो उनका वो उसके बाद सबको लड़कियों को घेर करके वहीं पर जिस लड़की को गिर रही है, चक्कर खा रही है, उसको डॉक्टर के पास वो खींच के बाल खींच के उनको मारा जा रहा है। और ये हमारा PMCH नव निर्माण होगा यहाँ पे हम लोग को मार करके इस तरीके से। अच्छा, जिस दिन पुलिस की लाठियां गिर रही थी उस वक्त तेज प्रताप यादव पहुंचे थे। दोपहर में उनको बुलाया गया था कि सर देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा, और वो जैसे ही वहाँ से निकले, शाम का समय था, पुलिस वाले सबको पता था IS ठाकुर को कि अब शाम में तो कोई आने वाला है नहीं, अब हमारे पास टाइम है इन लोग को मारने का। वो और जितने मीडिया वाले थे, एक भैया है आदर्श भैया, वो उनका नाक तोड़ दिया गया, इतने उनको मारा गया। बोलते हैं PMCH का कहना है कि यहाँ पे कोई भी मीडिया वाला नहीं आएगा। अब बताइए ऐसा आप क्या काम करते हैं जो आपको मीडिया वाला वहाँ अलाउ नहीं है? देखिए ये सही बात है। PMCH की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले जनता जंक्शन चलाने वाले पत्रकार जब PMCH में जाते हैं और PMCH की कमियां दिखाते हैं, सुशासन बाबू जिस तरह से दावा करते हैं, या फिर मंगल पांडे की बात की जाए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिस तरह से दावा करते हैं कि बिहार की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर की जा रही है या फिर बेहतर बनाई जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण अगर देखा जाए तो पटना का PMCH है। PMCH में इतनी कमियां हैं जिसे दिखाने के लिए अगर मीडिया जाते हैं तो वहाँ तैनात वहाँ के जो गार्ड हैं उनकी लाठियाँ खानी पड़ती हैं। आपने देखा होगा जनता जंक्शन के जब पत्रकार पहुंचे थे तो उनके ऊपर किस तरह से लाठियां पड़ी थी, हाथ तक टूट गए थे और वहां से अपनी जान बचा के भागनी पड़ी। अब ये देखना होगा कि जब गांव देहात या दूर दराज से लोग जब रेफ़र करके पटना पहुंचते होंगे तो उनका इलाज आखिर कैसे होता होगा। खैर, ये बताइए कि पटना PMCH के आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के ऊपर लाठियाँ गिरी, घर वालों का क्या प्रतिक्रिया रहा इसमें? घर वालों का कहना है कि बेटियों को हम लोग नहीं पढ़ाएंगे वो ठीक है, बट हम लोग राजा पाकर तो नहीं भेजने वाले हैं जितना दिन अगर अच्छा, राजा पाकर जाने में क्या परेशानी है आपको? आपको वहाँ भी तो हॉस्टल मिल रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ भी आप हॉस्टल में थी, वहाँ भी रहेंगी, ट्रेनिंग यहाँ भी कर रही थी, वहाँ भी करेंगी? अभी एट प्रेजेंट 1750 का बेड का हॉस्पिटल है ये PMCH, और इसको 5500 का बेड का हॉस्पिटल इसको बनाने वाले हैं ये लोग। और ये जो 1700 का बेड का हॉस्पिटल, यहाँ पे 200 लड़कियाँ हैं और अच्छे से हम लोग ट्रेनिंग कर पाते हैं। और हम लोग का 1 साल में 11 महीना ट्रेनिंग होता है। हम लोग का स्टडी से ज़्यादा जो थ्योरी पेपर है उससे ज़्यादा हम लोग का प्रैक्टिकल होता है, जो कि मेनली ट्रेनिंग होता है जो हम लोग पेशेंट पे करते हैं। अब बताइए कि वो सदर हॉस्पिटल में, जो कि एक्चुअली में राजा पाकर से वो वैशाली में हॉस्पिटल राजा पाकर में नहीं है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो राजा पाकर में है ही नहीं एक्चुअली में, वो है हमारा वैशाली में, जो कि वहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। वहाँ भी तो हमको ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना। बट हमारे प्रोस्पेक्टर में लिखा कि जहाँ पे हॉस्पिटल है वहीं पे हॉस्टल मस्ट है। तो अब ऊपर से 100 बेड के हॉस्पिटल में इतनी सारी लड़कियाँ, 300 प्लस लड़कियाँ, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्या पेशेंट को बैठ के गिनेंगे हम लोग वहाँ पे? यहाँ पे एक पेशेंट, एक स्टूडेंट है, वहाँ पे 300 प्लस स्टूडेंट है, और हम वहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल ही है। मुश्किल से वहाँ पे 100 पेशेंट जाते होंगे, 200 पेशेंट जाते होंगे। क्या एक पेशेंट पे एक लड़कियाँ या दो, मतलब एक पेशेंट पे 2-2, 3-3 लड़कियाँ काम करेंगे हम लोग वहाँ पे? देखिए, ये तस्वीर दिखाने के बाद शायद इनकी जब माँ होंगी या फिर इनके घर वाले होंगे, उनका दिल किस तरह से रोता होगा। जब पुलिस की लाठियाँ गिर रही होंगी तो आखिर इनके घर के लोगों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता होगा, ये नीतीश कुमार जी नहीं सोच सकते हैं। और खैर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अस्पताल में काम करने वाली लड़कियां यहाँ सड़क पे ही अस्पताल बना दी हैं। देखिए, यहाँ पानी का बोतल लगा हुआ है, NS वगैरह जो भी होगा, खैर उतना तो नाम हम नहीं जानते क्योंकि डॉक्टर है नहीं। खैर, ये GNM की छात्रा हैं और देखिए यहाँ इस सड़क पे ही एक अस्पताल खोल दिया गया है। वजह यह है कि दिन में धूप में रहती हैं, ऊपर दिखाइए, धूप में रहती हैं यहाँ की लड़कियाँ, और धूप के वजह से जो है कि कभी बुखार होता है, कभी खांसी, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक स्टूडेंट है, खैर कहीं अगर बोलने के लायक हो तो इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? देखिए, ये प्रीति है। कहाँ की रहने वाली हैं ये अररिया की रहने वाली प्रीति हैं, जो अपने घर से इतने दूर आकर के पटना के PMCH में एडमिशन लिया है। इन लोगों की गलती बस यही है
कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ये एडमिशन ली हुई हैं। इनकी गलती यही है कि जब इनका हॉस्टल वैशाली में शिफ्ट किया जा रहा था, उसका विरोध इन्होंने किया है, इसीलिए इनके ऊपर लाठियाँ गिरी। स्थिति इस तरह से है कि नेता आते हैं, इन्हें आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। उनका काम यही है कि माननीय मुख्यमंत्री को यानी सुशासन बाबू को बस एक लेटर लिखते हैं अपने लेटर पैड से और फिर वो घर में जाके बैठ जाते हैं। आखिर इस तरह की जब बात सामने आएगी तो इन लड़कियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? सवाल ये भी है कि जब ऑफ कैमरा पूनम से बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने हमारी टीम पहुंची तो वो घर से मतलब अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। एक दिन मुलाकात हुई तो अपने पीए के हाथ में देने के लिए लेटर को कहा। इन लोगों ने लेटर भी दिया, आवेदन दिया, लेकिन उस आवेदन का अभी तक क्या कुछ हुआ इस पे बातचीत नहीं कर रहे हैं। खैर, तमाम नेता आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं और ऐसा भी होता होगा कि एक फ़ोटो लेते होंगे और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते होंगे कि उन छात्राओं के साथ हम जा कर के उनका दर्द बांट लिए जिनके ऊपर पुलिस की लाठियाँ गिरी हैं। लेकिन शर्म नहीं आती बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि जिस तरह से एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ पटना के गर्दनी बाग में आज जो लड़कियां हैं सड़क पे बैठी हुई हैं। रात के 11 बजने को जा रहे हैं और अभी लड़कियां जो हैं सड़क पे हैं और पूरी रात सड़क पे रहती हैं। सुबह थोड़े देर के लिए फ्रेश होने के लिए यहाँ से उठती हैं और फिर पूरे दिन यहाँ रहती हैं। भूख के वजह से लड़कियों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, आज शिक्षा मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात किया है ना, क्या आश्वासन दिए हैं वो? उनका कहना है कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए और हम मंगल पांडे जी से और सीएम से बात करके आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, इस तरह के आश्वासन मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा क्या? अगर नहीं होगा तो भूख हड़ताल हम लोग का कंटिन्यू होगा और जब तक मर नहीं जाते ना पीएमसीएच हम लोग के लास्ट स्टॉप पे बनेगा, कंफर्म रखिए। हम लोग ऐसे ही नहीं जाने वाले यहाँ से। हम लोग अब या तो यहाँ पे मर जाएंगे या फिर नर्सिंग छोड़ देंगे, राजा पाकर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीए को आपने कॉल किया है, कई बार कॉल करती है, तो क्या उधर से क्या जवाब मिल रहा है? या तो रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, अगर रिस्पॉन्स आता भी है तो उनकी तबीयत ख़राब रहती है या वो दिल्ली गए होते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास। पीए या फिर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तो क्या उम्मीद, क्या अब कोई उम्मीद बचा है क्या? अभी तो सीएम जी से अभी उम्मीद है कि अभी बस उन्हीं से उम्मीद है कि वही कुछ कर सकते हैं और किसी से अभी उम्मीद नहीं है। कट करिए। जो प्रिंसिपल है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। वो डिमोट होकर के आई है, वो पहले रजिस्ट्रार थी, रजिस्ट्रार होने के बाद वो उनका डिमोशन होकर प्रिंसिपल बनी है। बताइए, पीएमसीएच इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो एक डिमोटेड जो वो अधिकारी उसको क्यों हमारी प्रिंसिपल बनाई? वो जान रहे हैं कि कितनी करप्ट है और पीएमसीएच खुद ही करप्शन का हब है। वो आप वापस वो करप्ट इंसान को वापस लेके आई और हमारे लिए वो अच्छा सोचेंगे क्या? उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिव है उनका पर्सनल, तब ना वो हम लोग को राजा पाकर भेजे, जबकि वो जान रही है हमारे लिए। हमारे पेरेंट्स तो हमारे प्रिंसिपल है और जब हमारे पेरेंट्स को पता है कि हमारा बच्चा वहाँ सेफ़ नहीं है, हमारा बच्चा वहाँ नहीं जाना चाहता, तो कभी भेजेंगे नहीं। बट वो उनका कुछ ना कुछ मोटिव है, तब ना वो हम लोग को राजा पाकर भेज रही हैं। अब क्या मंशा है वो वही जाने, बट कुछ ना कुछ उनका मोटिव है। मे बी वो हम लोग से कुछ गलत करवाना चाहती है जो पीएमसीएच रह के नहीं करवा सकती है, इसीलिए वो हम लोग को राजा पाकर भेज रही है। क्या गलत करवाना चाहती हैं? जैसे जो वहाँ पे राजा पाकर में ऑलरेडी लड़कियों के साथ होता है, जो पीएमसीएच में भी होता है कहीं ना कहीं, वो हम लोग के साथ वापस राजा पाकर में भी करवाएंगी। वो एक महिला हो करके और लड़कियों के साथ इस तरह की सोच रख रही हैं वो, जैसे आपका कहना है, क्या उनके घर में लड़कियां नहीं होंगी? उनकी बेटी है, अगर वो पता नहीं लोगों की सोच कैसे बदल जाती है। अपनी बेटी के बारे में, उनकी भी बेटी है, वो ये नहीं सोचती कि आज मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा फिर? हम भी तो किसी की बेटी है ना, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती है? क्या नाम हुआ आपका? प्रीति राज, जीएनएम स्टूडेंट पीएमसीएच। कहाँ की रहने वाली है? दरभंगा से। मैं दरभंगा से हूँ। दरभंगा से। घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है क्या धरना प्रदर्शन में बैठने के लिए? जी हाँ, घर वालों का सपोर्ट मिला तभी तो हम लोग यहाँ 24 घंटे बिताते हैं। पापा का कहना है कि लड़ो, मतलब अपने हक के लिए लड़ाई के लिए लड़ रही हो, तुम नहीं लड़ोगी तो कोई और लड़ने के लिए तुम्हारे तैयार। तो गलत हो रहा है ना। एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को मतलब किसी सदर अस्पताल में आप ट्रांसफ़र कर दे, कहाँ से ये सही है? अगर आप एम्स के स्टूडेंट को कहेंगे जा करके तुम एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जा करके तुम ट्रेनिंग लो, तो ये कहाँ तक की मतलब इंसाफ की बात है? माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि मतलब किस तरीक़ा से आप सही कर रहे हैं। मतलब एक मेरिट वाले स्टूडेंट को आप मतलब एक छोटे से जगह पे भेज रहे हैं जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं हो सकती है, ये कहाँ तक राइट है?
चलिए, तो ये तस्वीर जो है गर्दनी बाग से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो अस्पताल में ट्रेनिंग करने वाली लड़की अब इसी गर्दनी बाग के सड़क पे एक अस्पताल खोल दी है। देखिए, ये एनएस है और जो भी पानी वगैरह है यहाँ रखा गया है। लड़कियों को जो है कि जब तबीयत ख़राब होती है तो ये खुद से इलाज कर रही हैं। सुरक्षा की बात अगर की जाए तो इन लोगों ने बताया, पूनम ने बताया कि बगल में ही थाना है, लेकिन थाने से एक भी पुलिस सुरक्षा के भाव से यहाँ नहीं आते हैं। कुछ दूर आगे जो है कि नशे में धुत लोग रहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो जो पुलिसकर्मी हैं वो रात में यहाँ आकर के एक बार भी नहीं देखते। हालांकि शर्म तो ये आती है कि नीतीश कुमार के तरफ से अभी तक आश्वासन नहीं मिला, और ये जो बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट हैं, ये नेताओं से जब मिलने जा रही है, यानी खुले अंदाज में मैं से कह ले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जब मिलने जा रही हैं तो तेजस्वी यादव मुलाकात नहीं कर रहे हैं। उनके पीए को जब पूनम के द्वारा कॉल किया जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव या तो दिल्ली है या फिर उनकी तबीयत खराब है। तेजस्वी यादव जवाब दे कि जिस तरह से लंबी लंबी बातें मीडिया के सामने आकर के करते हैं, विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, तो आखिर इन छात्र छात्राओं के लिए तेजस्वी यादव मुँह बंद क्यों रखे हुए हैं? क्या तेजस्वी यादव की भी मिली भगत है, या फिर तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर हो? हालांकि तेजस्वी यादव तो नहीं मिले, लेकिन तेज प्रताप यादव से इन लोगों की मुलाकात हुई, पप्पू यादव से मुलाकात हुई, चिराग पासवान से मुलाकात हुई। दिगर नेता जो हैं, कई सारे नेता जो हैं वो गर्दनी बाग के इस धरना स्थल पे आ रहे हैं और आश्वासन देकर के चले जा रहे हैं। जाके अपने एसी वाले कमरे में आराम से सोते होंगे, पीए के द्वारा खिदमत कराए जा रहे होंगे, कई तरह के जो है कि जो आसानी उनको मिल सके वो उन्हें मिलती है। लेकिन आखिर इन लड़कियों की क्या दोष है कि आज धूप में बैठती हैं और शाम में खुले आसमान के नीचे यहीं सोती हैं, यहीं बैठती हैं, और आज 23 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। इनकी गलती बस यही है कि ये बड़े से अस्पताल में आकर के ट्रेनिंग करने का सपना था, घर से दूर, कोई दरभंगा, कोई अररिया, कोई गोपालगंज, कोई सिवान और दिगर जो ज़िले हैं वहाँ से आकर के बड़े अस्पताल में ट्रेनिंग और पढ़ने की कोशिश रही, और पीएमसीएच में इन लोगों ने एडमिशन लिया। गलती इनकी बस यही थी कि घर से दूर आकर के पीएमसीएच में पढ़ने की कोशिश की, और जब हॉस्टल को वैशाली शिफ्ट किया जा रहा था और उसका जब इन लोगों ने विरोध किया तो पुलिस की लाठियाँ गिरी। शर्म तो तब आती है जब नीतीश कुमार एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके इशारे पे इन लड़कियों के ऊपर पुलिस की लाठियाँ गिरती हैं। शर्म इस बात की है कि सुशासन बाबू हमेशा हर मंच से, हर तरफ, हर मीडिया के सवालों में महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी बात की जाए तो हमेशा सदन में महिला सुरक्षा की बात को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब यही लड़कियां जो हैं, यही जो स्टूडेंट हैं, जीएनएम की स्टूडेंट, जब उनसे मुलाकात करने जाती हैं तो वो अपने घर में अपने एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं, लेकिन इन लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि हम गोदी मीडिया से हट करके खबरें दिखाते हैं। न्यूज़ इंडिया तक हमेशा ग्रामीण क्षेत्र की खबरों को उठाता है, समस्यात्मक खबरों को उठाता है, तो आगे भी दिखाते रहेंगे। खैर, ये खबर दिखाने के बाद शायद किसी बड़े नेता के तरफ से कॉल आए कि इस तरह की खबरें ना चलाएं, इसे आप प्राइवेट कर ले, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी तमाम खबरें हम दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।